पास्टर नवीद मलिक खुदावन की अजीम और बैन अल-अक़वामी शोहरत याफ्ता खादिम हैं। आपकी उर्दू और अंग्रेजी में कुतब, अहद जदीद की तफसीर, यूट्यूब पर 1000 के करीब पैगामात, कई मुश्किल तरीन सवालात के जवाबात और बाइबल मुकद्दस के मुफ्त ऑनलाइन कोर्सेज के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। लेकिन एक और किताब जिसका मैं जिक्र करूं, उसको एटलस बाइबल कहते हैं। एटलस, ATLAS, अलफ टे लाम सीन, एटलस बाइबल। और उसमें नक्शे हैं और नक्शों के साथ थोड़ी सी डिटेल भी है कि ये जगह कहाँ थी, क्या था, क्या नहीं था। और फिर जब जगहों का मुतालिया करते हैं तो फिर जदीद रिसर्च में थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा कि आज उसका नाम क्या है, आज वो है भी कि नहीं, आज वो जगह है तो कहां है, मौजूदा कौन से मुल्क में है, ताकि हम बेहतर तरीका से इन जगहों के मुतालिया की बाबत भी बेहतर तरीका से जान सकें। तो गोया हमें इस बात को अच्छी तरह से समझने की जरूरत है कि हम किस तरह से बाइबल स्टडी के इन उसूलों को अपनाएं और बेहतर से बेहतर तरीका से अपनी भी मदद करें और दूसरों की भी मदद करें। अब इस मौजू पर मसलन कोई टॉपिक है, कोई टॉपिक पर बाइबल स्टडी है, जैसे मोहब्बत है, यगानगत है, इत्तफाक है, फैमिली लाइफ है, रूहानी जंग है, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं। इनमें ज्यादातर तो जो वाज टाइप बात है वो ज्यादा सूटेबल होती है लोगों के सुनने के लिए, लेकिन इन टॉपिक्स पर भी बाइबल स्टडी की जा सकती है। जब मैं कराची में था और अगर मुझे कोई कहता कि जी हमारे यहाँ एक कन्वेंशन है और प्लीज आप उस कन्वेंशन में आ सकते हैं, मैं पहले ये पूछता था, अच्छा जी आपका टॉपिक क्या है। फिर मैं ये पूछता था, अच्छा आपने ये टॉपिक क्यों रखा, क्या रीजन है। अच्छा, जो लोग इससे पहले आपकी कन्वेंशन अटेंड करते थे उनमें ज्यादातर लोग नई पैदाइश का तजर्बा रखते हैं या इतना ज्यादा नहीं, आपकी अपनी कलीसिया का क्या हाल है, ताकि उसी तौर पर मैं अपने आप को खुदा के हुजूर दुआ और मुतालिया बाइबल के जरिया से तैयार कर सकूं। मैंने वहां पर जाकर डॉक्टरी नहीं झाड़नी, यह डॉक्टर होना बुरी बात नहीं है, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि लोग मेरी चीखों पुकार सुनने के लिए नहीं आए और ये खुदा के हुजूर मुझे ये इंप्रेशन देने की जरूरत नहीं है। खुदा ये देखना चाहता है कि मैंने कितनी दयानतदारी के साथ और हॉनेस्टी के साथ इस मौजू पर मैंने इस कलाम को पेश किया है। तो ये बातें जानना बहुत जरूरी और बहुत अहम है। और फिर इसके साथ साथ हम जब नेक्स्ट टाइम मैसेज पर बात करेंगे, पैगाम तैयार करने के बारे में बात करेंगे, तो उस वक्त हम इन बातों पर भी बात करेंगे, खा वो कन्वेंशन हो या हमारी संडे को स्काइप मीटिंग होती है, जूम पर संडे को मीटिंग होती है, या ऑनलाइन कोई इनवाइट करता है, तो हमें टॉपिक का जानना बहुत जरूरी है। और अगर कोई कहे जैसे आपको खुदा का रूह हदायत करे, तो फिर जरूर है कि दुआ की जाए खुदा के हुजूर, क्योंकि कलाम उसका है, हम उसके हैं, लोग उसके हैं, पाकरू उसका है, वही बेहतरीन उस्ताद है, उससे मांगा जाए और जो वो दे वो हॉनेस्टी और दिलेरी के साथ रूअल कुद्स की तहरीक से पेश किया जाए, ताकि लोग उसके वसीला से बरकत पाए। अब साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि हमें तवारीखी पहलू को जानना जरूरी है, पसे मंजर को जानना जरूरी है, मुश्किल अल्फाज को कलम जद करके उनके माना बिब्लिकल वे में जानना जरूरी है। और मुमकिन हो तो बाइबल के कई तराजम पास रख लें जो हमारी मदद कर सकें। और मैंने कहा था
अगर मुमकिन हो तो इब्रानी और यूनानी पढ़ सकते समझ सकते हूं तो और भी अच्छा है। बाय द वे, मैं ये कहूंगा कि जब हम अंग्रेजी की कुतुब पढ़ते हैं तो कई ऐसे तराजम हैं जो ये बताते हैं कि इब्रानी में इसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। भले हमें इब्रानी आती हो या नहीं, वो पता चल जाता है कि असल में इसका मतलब क्या है। अब हम एक छोटा सा तज्जिया करना चाहते हैं। मेरे साथ आप बाइबल मुकद्दस खोल लें, बाइबल मुकद्दस की सबसे आखिरी किताब। जी, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप जरूर बाइबल मुकद्दस खोल लीजिए और मुकाशफा की किताब, और इसका 2 बाब है और 8, 9, 10 और 11 4 आयात हैं। और अगर वाकई बाइबल स्टडी के मूड में हम हैं तो फिर हमें देखना है कि इसका मुतालिया कैसे किया जाए। मिसाल के तौर पर आज मुझे बाइबल स्टडी में लीड करना है तो मैं किस तरह तैयारी करूं। ओके, बाइबल मेरे पास है, मेरे पास अंग्रेजी तर्जमा है, बाइबल की डिक्शनरी यानी कामुसल किताब मेरे पास है, इंटरनेट फैसिलिटी भी मेरे पास है, पेन पेंसिल नोटबुक मेरे पास है, और मैं दुआ के साथ इसका मुतालिया करता हूं। आसमानी बाप, मेरी मदद फरमाइए कि इसमें क्या है जो मेरे लिए है और मेरे सुनने वाले भाइयों और बहनों के लिए सीखने का फजल अनायत फरमाइए, यस्सु के नाम से, आमीन। अब मैं इन आयात को देखता हूं, ऊपर टॉपिक लिखा हुआ है स्मुरना की कलीसिया को पैगाम। और एक और बात, जो बिब्लिकल अल्फाज हैं, कोशिश कीजिए कि वो अल्फाज वाजे और क्लियर हों। एटलीस्ट जो मेरे पास बाइबल मुकद्दस है इसमें मीम के ऊपर पेश है, यह स्मुरना पढ़ा जाएगा। हम आमतौर पर समरना 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 कहते हैं, लेकिन अगर अल्फाज की दुरुस्ती होगी तो लोग खी 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 नहीं करेंगे, वो कहेंगे कि बंदा पढ़ा लिखा है। या अगर हम अहद अतीक की नबूवती कुतुब का मुतालिया करते हैं, मैंने पहले भी 1-2 दफा कहा, हम हबकूक नबी का सहीफा कहते हैं, हबकूक, यह लफ्ज गलत है, यह हबकूक नहीं है, यह हबक्कूक है, क्योंकि बे के बाद काफ है, काफ के ऊपर तशदीद है, इसका मतलब डबल। यह हबक्कूक है, हबक्कूक नबी का सहीफा। एनी हाउ, स्मुरना की कलीसिया को पैगाम, और फिर 8वीं आयत में वो अल्फाज फिर आते हैं, और स्मुरना की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख के बाज़ौकात हम इस हिस्से को शायद स्किप कर देते, जंप करके आगे चले जाते हैं। नो, यहां पर बहुत कुछ है। पहले ये कि मुझे स्मुरना के बारे में जानना पड़ेगा। अपनी नोटबुक के एक सफे पर हम लिख सकते हैं यह स्मुरना क्या है, इसके मीनिंग्स क्या हैं। इसके लिए कामुसल किताब मदद करेगी। ये जो मुकाशफा की किताब है, ये लिखी कब गई है, स्मुरना कहां पाया जाता था, आज वहां की क्या सिचुएशन है, स्मुरना लफ्ज के माना क्या है, यह जानना बहुत जरूरी है। और फिर आगे कलीसिया, कलीसिया क्या होती है? अच्छा, यह बैप्टिस्ट वाली एक कलीसिया है, कैथलिक कलीसिया है, पेंटिकास्टल कलीसिया है। नो 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 ना, यह सिर्फ नाम है। कलीसिया तारीकी के कब्जे से बाहर बुलाए हुए लोग हैं। गुनाह के मिस्र में थे, लेकिन मसीह का नूर उन पर चमका और वो नूर और उजाले में आ गए। कलीसिया किसी डिनोमिनेशन की नहीं है, उसकी है जिसने अपने खून से उसको खरीदा। तो इसके लिए एक्लीसिया लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जो यूनानी जबान में बाहर बुलाए हुए लोग इसका मतलब है।
तो स्मुरना के बारे में स्टडी, फिर कलीसिया के बारे में स्टडी, और फिर कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख के, फरिश्ता, क्या कलीसिया में फरिश्ते होते हैं? हमारी कलीसिया में तो कोई फरिश्ता नहीं है, क्या मतलब है इसका? हाँ, यहां पर तफासीर हमारी मदद करेंगी कि यह फरिश्ता उस दूती की तरफ, जब्राइल की तरफ या मिकाइल की तरफ इशारा नहीं है। यह कलीसिया के हेड यानी लीडर की तरफ इशारा है। जब खुदा उनको देखता है तो उनको यूं देखता है जैसा वो फरिश्ते हैं, क्योंकि खुदा अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोले बनाकर इस्तेमाल करता है। फरिश्ते खिदमत गुजार रूहें हैं, खादम खिदमत गुजार होता है। तो इसलिए और बहुत सारी और बातें इस फरिश्ता के हवाले से आप निकाल सकते हैं। आप खुद अंदाजा करें कि अगर आधे घंटे की बाइबल स्टडी में आप लीड कर रहे हो तो स्मुरना का पस मंजर, कलीसिया का पस मंजर और फरिश्ता का पस मंजर आधा घंटा तो इत्थे ही लग जाना है, वो भी बहुत मुख्तसर तौर पर करें तो मैं ये समझता हूं कि बाइबल स्टडी ये बहादुरी नहीं है कि मैंने 119 जबूर की पहली 50 आयत पर आज ना आधे घंटे में स्टडी करवा दी। नो, तूने कुछ भी नहीं किया। बेहतर हो कि 50 नहीं, 2 ही आयतें सही, 5 सही, लेकिन उन आयात को अच्छी तरह से स्टडी के एतबार से मलीदा मलीदा करना है मुतालिया के एतबार से एक एक आयत के एक एक लफ्ज का ऑपरेशन, तब हम बेहतर तरीका से इन सच्चाइयों को और इन हकायक को पहचान पाएंगे। फिर लिखा है जो अव्वल और आखिर है और जो मर गया था है। अव्वल और आखिर क्या मतलब है? अव्वल और आखिर यूनानी जबान में इसका मतलब है ए टू जी, अल्फा और ओमेगा। अल्फा और ओमेगा कौन है? खुदा ही है, बंदा तो कोई हो नहीं सकता। हाँ, और फिर जो मर गया था खुदा, अल्फा और ओमेगा, और वो मरा भी है, खुदा मर गया। क्या मतलब है? कौन मरा? ये किसकी बाबत इशारा है? स्टडी से पता चलेगा कि ये खुदावंद यीशु मसीह से मुताल्लिक है, जैसा मुकाशफा पहले बाब की 8 आयत और पहले बाब की 18 आयत में भी, 17 और 18 में ये मरकूम है। और जिंदा हुआ कौन है? वो जो मर गया, दफन हुआ, जी उठा, अल्फा और ओमेगा है, कल आज बल्कि अब तक यकसां है। कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। ये किसी और की बाबत इशारा नहीं है, वो ये फरमाता है। इसका मतलब यह हुआ कि यह पैगाम स्मुरना की कलीसिया को खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से मिला। इसीलिए मैं दौरान स्टडी अक्सर कहता हूं कि यूहन्ना आरिफ की मार्फत लिखा गया खुदावंद यीशु मसीह का मकाशफा। यह जानना जरूरी है। और फिर आयत 9, मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूं, मगर तू दौलतमंद है, और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं बल्कि शैतान की जमायत हैं, उनके लान तान को भी जानता हूं। ओ, बहुत कुछ इस एक आयत में है, बहुत कुछ इस एक आयत में है। मैं तेरी मुसीबत को जानता हूं। स्मुरना की मुसीबत, लाजमन स्मुरना की कलीसिया परसिक्यूट की हुई कलीसिया, इजार सा कलीसिया होगी। इसलिए यह कहा गया कि मैं तेरी मुसीबत को जानता हूं। यह परसिक्यूशन कौन से रोमी हाकम की तरफ से थी, कब थी, कैसी थी, लोग जानना चाहेंगे। और जो जो आप यूं स्टडी करेंगे, ओए होए होए, आप खुद बहुत महजूज होंगे, क्योंकि आपके जेवरे इल्म में और ज्यादा इजाफा होता चला जाएगा। और गरीबी को जानता हूं। यह गरीबी कौन सी गरीबी है?
किस गरीबी की तरफ इशारा है, ये कौन सी गुर्बत है, माली तौर पर खाने पीने की कौन सी है, स्टडी से पता चलेगा। मगर तू दौलतमंद है, इससे पता चलता है कि स्मुरना की कलीसिया इजार सा कलीसिया होने के एतबार से फिजिकली जो नीड्स हैं वो उनके पास इतनी नहीं थी, लेकिन रूह में हालेलुया वो खूब मजबूत थे, ये पता चलता है। और उस कलीसिया को खुदावंद जानते हैं और वो कहते हैं तुम में ऐसे लोग हैं जो अपने आप को यहूदी कहते हैं, लेकिन दर हकीकत वो है नहीं है, वो है नहीं है, बल्कि शैतान की जमात है। खुदावंद दिखा रहा है अपने बंदा को कि वो कौन है। 2 नंबर लोग, शुक्र है आज की कलीसिया में 2 नंबर लोग नहीं है ना। और अपने आप को भी जरा मुझे देखना है, आप अपने आप को देखें या नहीं, मुझे अपने आप को देखना है कि कहीं मुझ में कोई 2 नंबर चीजें, 2 नंबर बातें किसी कोने खांचे में तो नहीं है। और यहां पर यह भी लिखा है, मैं उनके लान तान को भी जानता हूं जो तुमको लानत मलामत करते रहते हैं। उनके लान तान को जानता हूं, लेकिन जरूर है कलीसिया कलीसिया हो तो तब खुदा उस पर किए गए मजालिम को भी देखता है और जानता है। और फिर वक्त नहीं है मैं ज्यादा डिटेल में जाऊं, जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। दुख तो अभी मजीद हैं, लेकिन खौफ ना कर। एक आलम ने कहा कि खुदावन यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि तुम मेरे पीछे चलो तो मुश्किलात और दुखों के पहाड़ पर चढ़ना तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा, तेनों साह भी नहीं चढ़ेगा, इंज उत्ते स्पीड नाल जावेगा। नो, ऐसा नहीं है। मसीह ने कहा कि सूली ते तेनों चुकनी पवेगी, लेकिन मंजिल आसान होगी। मुश्किल तो जरूर है, लेकिन मंजिल तुम्हारे लिए आसान होगी। और किसी और ने भी कहा कि जब बेबी पैदा होने को होता है मां बड़े दुख से गुजरती है, जब इस दुनिया में बेबी आ जाता है तो वो बेबी को देखकर शादमान होती है। जो दुख तुझे सहने हैं होंगे उनसे खौफ ना कर, ना डर, क्योंकि ये आर्जी है। ना डर उन, देखो अबलीस तुम में से कलीसिया अभी तो और तुझे दुख सहना है। एक मुकद्दस ने कहा एक मोमन मसीही ईमानदार के जो दुख हैं असल में वो उसका रूहानी तौर पर गहना है, गहना यानी जेवर। और यहां वो कहता है देख देखो अबलीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है। ये अबलीस कौन, किस तरह से वो सामने आएगा या कुछ लोगों को तैयार करेगा, वो कौन लोग हैं, ये जानना जरूरी है। और ये खौफ ना कर, खौफ क्या होता है। अबलीस तुम ऐसे बाजू को कैद में डालें, ये कैद से क्या मुराद है, कौन सी कैद है, किस तरह की कैद है, लान तान से क्या मुराद है, शैतान की जमात से क्या मुराद है, ये जानना बहुत फायदामंद होगा। और फिर ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, ये किस तरह की आजमाइश है, क्या खुदा आजमाता है, अगर वो आजमाता है तो कैसे आजमाता है, और अगर नहीं आजमाता तो कैसे नहीं आजमाता। इन बातों को जानना जरूरी है, याकूब के खत से कुछ मदद लेनी पड़ेगी। और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे, 10 दिन, ये 10 दिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 दिन, एक दिन गुजर गया बाकी 9 दिन रह गए, जब मैं रोजे गुजरे ने हूं बाकी 29 एक रह गया। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। ये इसके पीछे कुछ और माना है। ये 10 दिन किसको पेश करते हैं, मैं क्यों बताऊं आपको, आपको खुद स्टडी करनी होगी कि 10 दिन 10 दौर हैं। ये 10 रोमी बादशाहों की तरफ इशारा है। एनी हाउ, मुसीबत उठाओगे, कैसी मुसीबत, परसिक्यूशन, सताए जाओगे, जान देने तक भी वफादार रहो। इसका मतलब यह कि तुम्हारी वफादारी सिर्फ ईद पेंतिकोस्त को ना हो, सिर्फ मदर्स डे पर ही आए हाय बाद विच
बेचारी कल्ली मंजे ते बैठी, उस तो पहले उस दिन सेल्फियां, ओए होए होए चूआ पासिया, दूजे दिन कल्ली बैठी अम्मा। ये इस तरह की मदर्स डे मनाने का कोई तुक नहीं है। एनीहाउ, यहां ताकि तुम्हारी आजमाइश हो और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे, जान देने तक वफादार रहो, कंटिन्यूअसली 24/7। वफादारी का खुदा हमसे तवक्के करता है। सिर्फ चर्च में बनकर भले मांस से, बड़े शरीफ से बनकर हम बैठ जाएं, ये ठीक नहीं है। 24/7 वफादारी का खुदावंत तकाजा करता है। और फिर कहता है, फिर मैं तुझे इवार्ड, फिर तुम्हें शील्ड दूंगा, फिर मैं तुम्हें इनाम दूंगा। क्या? तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जिंदगी का ताज क्या मतलब है? ये जिंदगी का ताज क्या होता है? मैंने तो कभी नहीं देखा। अब आलम लोग क्या कहते हैं? स्टडी स्टडी एंड स्टडी। खोदिए मजीद, जो जो खोदते चले जाएंगे और ज्यादा गहरी बातें हमें मिलती चली जाएंगी। और फिर लिखा है, जिसके कान हूं वो सुने। अजीब बात नहीं है भाई? ओहो ही सुनेगा जेदे कान है न, जेदे है नहीं बूढ़ा, उन्हें की सुनना है लेकिन नहीं, बाज लोग कान रखते हुए भी नहीं सुनते। आप सारी कहानी सुना दें, वो दीवार की तरफ देख रहे हैं, आप कहेंगे है ना, कहेंगे हाँ 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 हाँ। और खासकर ये सेल फोन के जमाने में लोग सेल फोन में लगे रहते हैं, आप सब कुछ बता दें, आखिर पर कहेंगे हाँ 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 हाँ। क्या हाँ हाँ? पता नहीं, दंदियां कड्डन के अगू। ये दुरुस्त नहीं है। ता हयात वफादार रहना है। जिसके कान हूं वो सुने कि रूह यानी खुदा का रूह कलीसिया से और कलीसियाओं से क्या फरमाता है। आप जानते हैं 7 कलीसियाओं के नाम खतूत लिखे गए, सातों के लिए यह जुमला इस्तेमाल हुआ, जिसके कान वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। और फिर यह रूह कौन है और वो क्या फरमाता है, मैसेज क्या है। फिर जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान ना पहुंचेगा। जो गालिब आए, ये गालिब आने का क्या मतलब है? किस पर गालिब? कैसा गलबा? दूसरी मौत? मैं ते एक कोई मौत वेखी है, सारे मरदे ने, दोबारा ते जिंदा नहीं होए कि फिर मरन। क्या मतलब है ये दूसरी मौत का? ये फिजिकल नहीं, ये रूहानी और स्पिरिचुअल मौत की तरफ इशारा है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल थी कि जब हम स्टडी करते हैं तो हमें सियाको सबाक के बारे में जानना, मुखातिबीन और जो खिताब कर रहा है उसके बारे में जानना, मुश्किल अल्फाज, तवारीखी पस मंजर, ये सब कुछ जानना बहुत जरूरी है, ताकि हम खुद अपने आप के लिए भी बरकत का सबब हों और दूसरों के लिए भी बरकत का सबब हों। माफ कीजिएगा, एक दफा फिर वक्त काफी हो गया, लेकिन खुदावन आज इस कलाम की स्टडी के लिए जो टूल्स हमने इस्तेमाल किए हैं, इनका हमें इस्तेमाल करने का फजल अनायत फरमाए, ताकि हम और बेहतर तरीका से खुद भी इस खुराक को खा सकें, अच्छी तरह पका के, कच्चा नहीं, और दूसरों को भी पानी के टीके ना लगाने वाले हों, बल्कि वो भी रियली अच्छा स्पिरिचुअल वैक्सीन हो, ताकि लोगों की खूब बेहतरी हो सके। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।